सभी मित्रों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में चर्चा करेंगे। ये जो वन रिपोर्ट है अभी जनवरी 2022 को जारी की गई है। जो भारतीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं उनके द्वारा ये वन रिपोर्ट जारी की गई थी। और यह वन रिपोर्ट है वो FSI द्वारा जारी की जाती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और यह 1987 से लगातार जारी हो रही है। तो चलिए देखते हैं। कुछ प्रश्न लिए हैं मैंने, कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न, पिछले सालों के आए हुए प्रश्न और जो नवीनतम वन रिपोर्ट है उसके आंकड़े। तो सबसे पहले ये LSA एग्ज़ाम 2018 में आया हुआ प्रश्न है, ये देखते हैं। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार रक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत अंश है। तो 2017 में यह जो रक्षित वन क्षेत्र था वह था 38.11। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो अभिलेखित वन है, ठीक है, उनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। सबसे पहले उनमें है सुरक्षित वन, और जो कि 56.43% है। उसके बाद में आरक्षित वन जो कि 37.05% है, और उसके बाद में है अवर्गीकृत वन जो कि 6.52% है। एक बार हम पुनः वापस प्रश्न पे चलते हैं, जिसमें ये देखो कि आप देखोगे कि यहाँ पे न तो आरक्षित लिखा है और न ही सुरक्षित लिखा है, यहाँ सिर्फ रक्षित लिखा है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला वर्ड है। तो इसके लिए हम अंग्रेजी देखते हैं, अंग्रेजी में क्या लिखा है। तो अंग्रेजी में देखिए यहाँ पे ये लिखा है रिजर्व है। ठीक है। अंग्रेजी में यहाँ लिखा है जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। तो रिजर्व का मतलब ये आरक्षित फॉरेस्ट हमें पूछ रहा है, और अगर ये सुरक्षित होता तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया होता। ठीक है। तो जो अभी तो 2017 का, यह प्रश्न 2017 का है, और अभी जो वर्तमान में है 2017 में तो थी 38.11, और वर्तमान में आप देख सकते हो जो 37.05 है। तो आपको अभी के लिए यही याद रखनी है। ये जो भी आंकड़े हैं ये वन रिपोर्ट 2021 के नवीनतम आंकड़े हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो उदयपुर में है, और न्यूनतम वन क्षेत्र है वो चूरू में है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में और न्यूनतम वन क्षेत्र चूरू में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अब हम देखते हैं जो नवीनतम वन रिपोर्ट है उसमें क्या है। उसमें देख सकते हो आपकी सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो उदयपुर है, और न्यूनतम वन क्षेत्र है वो चूरू है। यह आंकड़े हैं जो 2017 और 2019 और 2021 तीनों की वन रिपोर्ट में लगातार इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह एज इट इज़ सेम टू सेम है। तो आप देख सकते हो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष जिले हैं। सबसे पहले उदयपुर है, उसके बाद में अलवर है, उसके बाद में प्रतापगढ़ है, उसके बाद में बारा है। ठीक है। आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हो, UAPB। ठीक है। 2-3 बार आप इनका उच्चारण करोगे तो आपको ये शब्द ही याद हो जाएंगे। और जो निम्नतम वन क्षेत्र है वो देखते हैं कि ये है चूरू, हनुमानगढ़। ठीक है। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और टोंक। तो इनको आप इस तरह से याद रख सकते हो कि चूहा जट। ठीक है। चूहा जट, चू से चूरू, हा से हनुमानगढ़, और जैसे जोधपुर, और टे से टोंक। ठीक है। तो ये न्यूनतम वन क्षेत्र वाले ज़िले और ये अधिकतम वन क्षेत्र वाले ज़िले। आगे देखते हैं। आगे एक और प्रश्न है जो कि अधीनस्थ मंत्रालय द्वारा पूछा गया है। यह है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार 2015 से 2017 के बीच निम्न में से किस जिले का वनावरण में सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा जो वनों की कमी है वो किस ज़िले में हुई है। तो 2017 में सबसे ज़्यादा वनों में कमी हुई थी, वो ज़िला था उदयपुर। ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो कि ऑप्शन में उदयपुर नहीं है। उसके बाद में था प्रतापगढ़। ठीक है। प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। ठीक है। अब हम देखते हैं जो 2021 की जनगणना है वो क्या कहती है। सर्वाधिक वर्दी वाले ज़िले। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वाधिक वर्दी किन ज़िलों में हुई। तो सबसे पहले है अजमेर, फिर है पाली,
फिर है बीकानेर और फिर है जालोर। सॉरी, ये यहाँ जालोर नहीं है, यहाँ आप नागौर कर लीजिए। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्दी वाले ज़िले हैं अजमेर, पाली, बीकानेर और नागौर। ठीक है, और सर्वाधिक कमी वाले ज़िले हैं वो है जालोर, करौली, सिरोही और भरतपुर। ठीक है, तो आप इनको किस तरीके से याद रखोगे वो भी मैं अभी बता देता हूँ। आप इनको लिखो कि आप इसको लिखो आपा आपा बिना। ठीक है, आपा बिना, बोलते हैं ना कि आपा बिना कोई काम नहीं होता, आपा बिना। ठीक है, ना से नागौर, यहाँ पे आप नागौर लिख लीजिए। ठीक है, इनको आप इस तरीके से याद रखो। जो सर्वाधिक वर्दी वाले ज़िले हैं वो है आपा बिना, आ से अजमेर, पा से पाली, बी से बीकानेर और ना से नागौर। ठीक है, और सर्वाधिक जो वनों में कमी आई है वो देखते हैं। सर्वाधिक वनों में कमी आई है वो है जालोर, करौली, सिरोही और धौलपुर। इनको आप इस तरीके से लिखो JCB। ठीक है, JCB आप सभी को पता है, जे से जालोर, सी से करौली और बी से भरतपुर, और आप इनके बीच में एस और ऐड कर लीजिए। ठीक है, JCB लिख के बीच में एस ऐड कर लीजिए, जो कि सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी वाले ज़िले हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक झाड़ी किस ज़िले में है। ठीक है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक झाड़ी है वो पाली में है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि न्यूनतम झाड़ी किस ज़िले में है तो हनुमानगढ़ हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कुछ और भी ज़िले हैं झाड़ियों के संदर्भ में। ठीक है, सर्वाधिक झाड़ी वाले शीर्ष ज़िले हैं वो है पाली, करौली और सिरोही, और न्यूनतम झाड़ी वाले ज़िले हैं वो है हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू। ठीक है, आप इनको याद रख लीजिए। आगे देखते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्रफल जिलों का अवरोही क्रम, तो यहाँ पूछा है प्रतिशत एरिया, सबसे ज़्यादा प्रतिशत उस ज़िले का जो एरिया है उसकी तुलना में कितना वहाँ पे वन है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत रूप में है, आप इससे पहले मैं आपको सबसे ज़्यादा प्रतिशत और सबसे कम प्रतिशत वाले आंकड़े दिखाता हूँ 2021 की जो वन रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है उदयपुर में, फिर है प्रतापगढ़ में, फिर है सिरोही में और फिर है करौली में। ये है प्रतिशत रूप से। ठीक है, तो इसके लिए आप कैसे याद करोगे, UPSC। ठीक है, UPSC की जो एग्ज़ाम होती है उनमें हमें प्रतिशत चाहिए और ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो प्रतिशत रूप में ज़्यादा वाले जो ज़िले हैं वो ये हैं। ठीक है, तो आप इनको इस तरीके से याद रख सकते हो, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। ठीक है, और प्रतिशत रूप से जो न्यूनतम ज़िले हैं वो इस प्रकार है, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, तो प्रतिशत रूप में न्यूनतम जो ज़िला है वो जोधपुर है, तो आप जोधपुर को ध्यान में रखना। ठीक है, अभी हम वापस प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल जिलों का अवरोही क्रम पहले सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमने अभी देखा है कि उदयपुर में है, हमने लिखा था UPSC। ठीक है, पहले उदयपुर है, तो उदयपुर C इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ये दो बच गए। उसके बाद में P से देखते हैं प्रतापगढ़। ठीक है, तो प्रतापगढ़ इसमें भी है और इसमें भी है। इसके बाद में आगे देखते हैं S से सिरोही, तो सिरोही 3 नंबर में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, 3 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। ये एक और प्रश्न है, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथनों का चयन कीजिए। ठीक है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्रफल में 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, दूसरा कथन देखते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में अभिलेख वन क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक वन क्षेत्र का 9.60% है। ठीक है, तो अब देखते हैं, कोट देखते हैं कि केवल कथन 1 सत्य है, केवल कथन 2 सत्य है,
कथन 1 व 2 दोनों सत्य हैं, कथन 1 व 2 दोनों असत्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और दोनों सत्य हैं। ठीक है। जो वन रिपोर्ट 2019 थी उसमें जो वृद्धि हुई थी वो थी 57.51। ये आप याद रख लीजिए, क्योंकि कई बार पीछे के आंकड़े भी पूछे जाते हैं। सिर्फ यही आपको याद रखना है, और ज़्यादा आंकड़े पीछे के नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो वृद्धि दर्ज की जाती है वर्ग किलोमीटर में वो एक बार पहले भी पूछी गई है। तो आपको ये याद रखनी है कि जो 2019 है उनमें यह वृद्धि थी 57.51 और अब है वो है 25.45। इस बार काफ़ी कम वृद्धि हुई है। दूसरा आंकड़ा देखते हैं कि जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसका 9.60% क्षेत्र में वन है। ठीक है। तो इसमें हमें वो एरिया भी पूछ सकते हैं, तो एरिया भी आप लिख लीजिए। जो कि एरिया है वो है 32,863। ठीक है, 32,863 वर्ग किलोमीटर में जो वन फैले हुए हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं। ठीक है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल आपको पता है उदयपुर में है, और न्यूनतम वन क्षेत्र है वो चूरू में है। ठीक है, इसका हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत रूप से सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं। इस बार इसने प्रतिशत रूप से पूछा है। तो हमने प्रतिशत देखा था कि सबसे ज़्यादा तो है उदयपुर में। ठीक है, और प्रतिशत रूप से सबसे कम है वो जोधपुर में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे चलते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम झाड़ियों वाला जिला है। तो जो सर्वाधिक झाड़ी वाला जिला था वो तो था पाली, और न्यूनतम झाड़ी वाला जिला था वो था हनुमानगढ़, और उसके बाद में था न्यूनतम झाड़ी में दूसरे नंबर पे गंगानगर, और तीसरे नंबर पे था बीकानेर। ठीक है, सॉरी बीकानेर नहीं, चूरू। तीसरे नंबर पे था चूरू, क्योंकि वो हमने देखा था कि मैप के आधार पर अगर आप याद करोगे तो वो तीनों पास पास में ही एक ही संलग्न ज़िले आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक कमी वाले ज़िले कौन से हैं? तो सर्वाधिक वृद्धि है वो अजमेर में हुई थी, अपन ने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, और सबसे ज़्यादा कमी थी वो जालौर में हुई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इतने ही क्वेश्चन है। मैंने अपने हिसाब से जो क्वेश्चन पिछले सालों के आए हुए हैं वो लगभग सभी क्वेश्चन इसमें ले लिए हैं, और जहाँ तक मेरा अनुमान है इससे बाहर कोई भी प्रश्न वन रिपोर्ट में है वो नहीं जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और धन्यवाद।